परमेश्वर काका प्रणाम। काका प्रणाम। क्या बात है काका, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। और आप अभी मुंह धो रहे काका? मुंह धो रहे हैं? काहे पेनल्टी फाड़ के चिल्ला रही हो? देख नहीं हो कि हम दांत धो रहे हैं। दर्द बहुत हुआ दांत में हमरे। काका दांत में दर्द? क्या हुआ है दांत में? मेरे दांत में वो दाना हो गया और दाना की वजह से दांत इतना दर्द कर रहा है कि ना कह सकता। काका दांत में दर्द कब से है काका? 3-4 महीना से है। 3-4 महीना हो गया? हाँ। तो आप किसी डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर? अरे अपने जो गांव के वैद्य जी हैं ना, उनसे हम जाके मिले थे। उस दी ने चूरन वाला दवाई दांत में रगड़िए ठीक हो जाएगा। तो काका चूरन लेने के बाद पहले से कुछ बेहतर परिणाम है? बेहतर कोनो फायदा नहीं है। रगड़े जा रहे हैं 1-1.5 महीना हो गया। अब दर्द बढ़ता ही जा रहा है मेरा। बाप रे बाप। काका कर दी ना आपने गड़बड़ वाली बात। दांत में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ना जाने क्यों लोग दांत के दर्द को हल्के में ले लेते हैं। दांत में दर्द है काका तो डॉक्टर के पास जाइए, तभी तो इलाज बेहतर करवा पाएंगे ना आप। अरे इनमें क्या परेशानी है? काका हाँ। दांतों में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकता है काका कि आपका दांत सड़ गया हो। अच्छा। या फिर मसूड़ों में सूजन आ गई हो। दांतों में कीड़ा लग गया हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं काका। या फिर ये भी हो सकता है कि खाने के बाद आपके दांतों में अन्न का कोई दाना फंस गया हो, जिसकी वजह से दांतों में दर्द हो काका। काका आप ये बताइए कि खाने के बाद ठंडा या गर्म आप जो भी खाते हैं उसके बाद दांतों में तेज झनझनाहट सी होती है? और ठंडा खाने के बाद ऐसा कनकन आता है, बाप रे बाप, हम कुछ खा नहीं पाते हैं, बड़ी दर्द होता है। अच्छा काका आपके दांतों से खून निकलता है या मवाद भी निकलता है कभी कभी? तुम भाई गड़बड़ कर दियो, तुम परेशानी कर दियो। क्या तुम कोई बड़का डॉक्टर हो? का काका हम डॉक्टर तो नहीं है लेकिन सब कुछ जानते हैं। क्या करें बोलो? काका दांतों में दर्द है तो आपको सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ना बाबा ना, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो दांत थोड़ा दर्द हो रहा है ना, वो ना दांत निकाल देंगे तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। काका ऐसा कुछ नहीं होगा। दांत डॉक्टर साहब दांत ऐसे ही नहीं उखाड़ देंगे। वो पहले जांच करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि दांत में परेशानी क्यों हो रही है। ओ ये बात है कि जो दांत में दर्द है, जो गड़बड़ दांत है, वो निकल जाएगा तो बाकी दांत जो है हमारा बच जाएगा। सुरक्षित रहेगा। जब तुम इतना बात बोल रही हो कि डॉक्टर से हमको दिखा लेना चाहिए, तो देखो ना, हमारा तो कोई डॉक्टर से जान पहचान है नहीं, हम जानते भी नहीं है, गांव गंवार के आदमी है। हाँ, तुमको कोई मालूम है डॉक्टर के बारे में? हाँ बिल्कुल पता है। कौन डॉक्टर साहब है? एक डॉक्टर साहब है जिनका नाम है डॉक्टर अमरजीत कुमार। वो बहुत ही बड़े सर्जन है, डेंटल सर्जन काका। ये डेंटल सर्जन को जो था दांत के डॉक्टर हैं? हाँ दांत के डॉक्टर है, ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं। तो ऐसा करो, उनसे हमको मिलवा दोगी? हाँ बिल्कुल काका मिलवा देंगे उनको। कहाँ? हमको क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी बोलो। आपको आप काम कीजिए, आप घर जाइए, मुँह हाथ धो के जल्दी से आ जाइए। हम बगीचे में उनको लेकर आते हैं, ठीक है? बगीचा में? हाँ ठीक है, हम घर जाते हैं, मुँह हाथ धो लेंगे बढ़िया से, तैयार होकर के आ जाते हैं। ठीक है काका, तो हम जा रहे हैं, आप जल्दी से आइएगा। हाँ जाओ जाओ। ठीक है? हाँ ठीक है जाओ। हाँ हम भी जा रहे हैं। अरे बेटा यही डॉक्टर साहब हैं? हाँ 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 बैठिए बैठिए। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। हाँ हाँ हाँ। तो इनका परिचय है? सर ये डॉक्टर अमरजीत कुमार हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत ही बड़े डेंटल सर्जन हैं। हाँ। और आप चाहें तो इनसे सवाल कर सकते हैं और मैं भी करूंगी सवाल। हाँ, तो अरे सवाल का हमको तो वही ना जानकारी लेना है कि हमारा जो दतवा में दर्दवा हो रहा है, ये दर्द का निवारण कैसे होगा? तो सर कब से दर्द है बाबा आपको? डॉक्टर साहब का बताएं 3-4 महीना से है। अच्छा अच्छा, जी। क्या क्या दिक्कत होता है? अब देखिए ना, पहले सूजन हुआ,
और सूजन के बाद उस दांतों में दर्द हो गया, और दर्द के बाद मतलब कि जो है सीरन भी होता है, खाना भी फंसता है बाबा। खाना फंसता है, तो ऐसा कोई खास नहीं, कभी कभी लगता है। आपको दिक्कत क्या है बाबा कि दांत थोड़ा थोड़ा घिस गया है जी। या दांत में कीड़ा बन गया है, अच्छा। लग गया है, जी। उसके वजह से आपको ठंडा गर्म हाँ। फील होता है। दांत में भी नस होता है ना, अच्छा। दांत में भी जान होता है। ऊपर का जो हार्ड लेयर होता है ना, हाँ। उसके थोड़े से अंदर में नस होता है, जो अच्छा। ऊपर से घिस गया या कोई दिक्कत हो गया। हाँ। खोड़हर जानते ही हैं, हाँ। हाँ। दांत में कीड़ा लगना, हाँ। 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 या दांत का जो परत होता है वो घिस करके जी। आपको ठंडा गरम हाँ। का महसूस दे सकता है। कोई दिक्कत तो इसमें कुछ टूथपेस्ट हम लोग लगाते जी। हैं अगर घिसा हुआ है तो, अच्छा। या आप आम भाषा में गांव में सुनते हैं जी। कि चांदी भरवा के अलन है, हाँ। हाँ। तो तूहू चांदी भरवा सक है बाबा। जी। न तो ओकर जांच होबही, एक्सरे होबही, हाँ। एक्सरे वगैरह करके हाँ। वो दांत निकाले लायक है, हाँ। या दांत भरा सके है, हाँ। कुछ कर सके है। यही सब उपाय है ओकर। अब फोटो लेला के बाद मतलब कि ये ओकर भराई होता है। हाँ, ओकरा में पता चल जाए है कि हाँ। दांत कितना सड़ल है, अच्छा। नस तक पहुंच गेल है हाँ। या नस के बाहर है। अच्छा। अभी बहुत कॉमन चीज आरसीटी हो गई है, ये आरसीटी कौन सी हो है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अच्छा। दांत में नस हो ना, हाँ। वो नस के साफ करके भरल जाए। अच्छा। जो सड़ा हुआ पार्ट है, जो पस बना हुआ पार्ट है, हाँ। उसको हम लोग निकाल देते हैं बाबा। अच्छा। अब फिर उसको भर के हम्म। अब बहुत अच्छी तरह से वो काम में आ जाता है दांत, जिससे हम खाते हैं, चबाते हैं। हाँ। हाँ। दांत बहुत कम निकाले के प्रयास करें, दांत बचा के रखे के प्रयास करें। जी। काहे कि दांत अगर निकलवा लेब हाँ। तो पाचन में भी दिक्कत हो गए, अच्छा। पाचन संबंधी कई सारा हाँ। दिक्कत होने लगे हैं। वो तो है ही है, जब ठीक है। दांत के खाने तो मतलब कि पूरा चबा चबा के लोग खाना खा दिन। बहुत लोग खैनी भी खाए थे, जी। तो ये सब भी न खाए के चाहिए। तो खैनी खाते भी दांत खराब हो जाता है। बाबा, खैनी खाए से दांते खराब खाली न होत बा, हाँ। खैनी खाने से बहुत तरह का दिक्कत होता है। जैसे कि एक तो लार हम लोग फेंकते हैं, देहाती शब्द में बोले तो थूक फेंकते हैं, उससे पाचन क्रिया में दिक्कत होता है। दूसरा, दांत का कलर काला हो जाता है, मुंह का कैंसर होने का संभावना होता है, हृदय रोग का संभावना होता है खैनी खाने से। कुछ इसका बचाव है जिससे हम बच सकते हैं। खैनी ना खाएं, उसके लिए मुलेठी का प्रयोग, जीरा का प्रयोग, सौंफ का प्रयोग, ये सब करके खैनी खाने से बचा जा सकता है। दूसरी बात है कि दांत भी सड़ने लगता है। खैनी में हम लोग चूना खाते हैं, जी। तो चूना भी थोड़ा एसिडिक होता है, तो जीभ फटने का संभावना होता है, दांत सड़ने का संभावना हो जाता है, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। डॉक्टर साहब एगो बात आप बोले कि खैनी खाए से दांत काला हो जाता है, तो ठीक है, वो कहते मतलब कि आप इलाज बताएं, लेकिन हमरा ये बताइए कि कभी कभी कई एक लोग को देखा कि दांतों उनका पीला हो जाता है, तो पीला क्या हो जाता है? हाँ, जैसे हम लोग खाना खाते हैं जी। या बाहर घूमते हैं जी। कहीं भी, तो हमारे मुंह में धूल कण भी जाता है। खाना खाए तो खाना का भी जाता है। हर समय कई लोग देर से धोते हैं मुंह, कई लोग जल्दी कई बार धोते हैं। तो साफ सफाई से पीला होने से बचा जा सकता है। या जो शहर में दंत चिकित्सक हैं, वो दांत साफ करने का काम करते हैं, उनसे दांत साफ कराया जा सकता है, जिससे पीला होने से बच सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को दिन भर में कितने बार मुंह साफ करना चाहिए? एक आम आदमी को कम से कम 2 बार साफ करना चाहिए। अच्छा। एक तो सुबह दांत साफ करना चाहिए। वो तो सुबह सब कोई करता है। जी। और उससे भी महत्वपूर्ण है रात में खाना खाने के बाद जी। और सोने से पहले बाबा, अच्छा। दांत की सफाई नियमित रूप से करना चाहिए। मतलब कि दांत पीला ना हो, इसके लिए रात में खाना खाने के बाद और सोने के पहले मुंह साफ कर लेना चाहिए। जी। तो बड़ा बढ़िया जानकारी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि वैसे तो दांत में कीड़े लगते हैं अक्सर लोगों को, लेकिन जैसे कि आपने बताया अभी कि ब्रश करना चाहिए 2 बार, उसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए सर दांत को सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, दांत और मसूड़ा
जो गाल का अंदर का पार्ट होता है वो भी साथ में आता है। तो हम लोग 2-3 काम कर सकते हैं जो जनरली होता है। नमक पानी से कुल्ला कर सकते हैं, सुबह शाम या एक बार कर लिए। जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो सुबह शाम कर लें या 3 दिन पे कर लें, साप्ताहिक कर लें। लेकिन नमक पानी मसूड़ा के लिए बहुत सही होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। कोई दिक्कत अगर होता है तो उससे सुधार हो जाता है। ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, कई लोग पूछते हैं कि दांत क्या करें ऐसा कि दांत ना सड़े। जी। तो उसमें गड़ी का जो तेल होता है, हाँ। सुबह उसको दांत पे मालिश करें, अच्छा, मतलब उससे बहुत फायदेमंद होता है। सुबह में मुँह धोने के पहले की बाद? मुंह धोने के बाद कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। बाद ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। एक तो प्रायोरिटी बेसिस पे है कि अगर आप सक्षम हैं तो दंत चिकित्सक से मिलते रहें 6 महीने में। दूसरी बात क्या है कि घर पे भी ब्रश से आप आईना देख के जहाँ लग रहा है कि ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे हम लोग साफ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर। सर यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि सर दांत जो है सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद बीच से सर खोखला हो जाता है, तो सर वहाँ पे जो खोखला हो जाता है तो क्या उसमें कैप लगा देना सही होगा सर, या फिर? जी। दांत खोखला हो जाता है तो दांत खोखला हो जाता है तो डायरेक्ट कैप नहीं लगाया जाता है। सबसे पहले दांत का परीक्षण होना चाहिए। एक तो एक्सरे होता है जी कि होना चाहिए कि दांत कितना सड़ा हुआ है, दांत के नीचे कितना बड़ा घाव बना हुआ है। तो सही जगह सही चुनाव करके उसका इलाज होना चाहिए। कैप आरसीटी करवा कर लगवाएं या दांत भरवाएं, अच्छी तरह से भरवाएं और जांच करवाएं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब 16 साल के बाद या 15 साल के बाद दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं सर, तो जिसे हमें बुद्धि वाला दांत हम लोग कहते हैं। तो सर उस समय क्या दांत निकलवा देना सही रहेगा या फिर मतलब दवा लेकर उसे ठीक किया जा सकता है? क्या करना आपका चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है। ये कॉमन है जी कि जब हम 16 से 18 वर्ष से 25 वर्ष उसका आयु होता जी है दांत निकलने का, जो विजडम टीथ या बुद्धि वाला दांत बोलते हैं। वो जो कहते हैं अकिल चौह है। अकिल चह बाबा, हाँ, सही पकड़े। अच्छा। उसमें देखिए 2 चीज़ है। कई लोग का सूजन मुंह खुलने में दिक्कत होता है जी। तो अलग दवा चलेगा। कई लोग का सूजा हुआ इन्फेक्शन है तो अलग दवा चलेगा। घर में मात्र एक चीज़ आप कर सकते हैं, वो है सुसुम पानी में नमक डाल के दिन भर में 3 बार कुल्ला करें, जिससे आपको राहत महसूस होगा। डॉक्टर साहब, तो अकिल चौहा जो है तो मतलब कि सीधा न निकल के कभी टेढ़ा मेढ़ा भी निकलता है? वो अक्सर टेढ़ा ही आता है। कई हाँ। लोग का जबड़ा छोटा होता है, जी। ठीक है, अच्छा। तो नहीं निकलने के वजह से टेढ़ा या मसूड़े के अंदर ही रह जाता है। हाँ। लेकिन वो दर्द देगा। इवन कान भी दर्द देता है, जी। सर भी दर्द देता है। अच्छा। तो अगर आपको इस तरह का परेशानी हो, मुंह खुलने में दिक्कत हो, जी। तो एक बार नज़दीकी दंत चिकित्सक से मिलें हाँ। और उसका इलाज करवाएं। अच्छा। सर यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। ठंडा गर्म खाने के बाद दांत में सर सिहरन सा होता है, तो वो सर उसका इलाज घर पे हम लोग कर सकते हैं? जैसे कि आम परिवार के लोग मतलब महंगे अस्पताल में नहीं जा सकते हैं सर, तो मतलब घर पे उसका इलाज संभव है सर? कुछ ऐसा बता सकते हैं जो कि घर पे किया जाए? देखिए, अगर हम ध्यान दें, टूथपेस्ट आता है तो वो टूथपेस्ट से क्योर हो सकता है। सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट का होता है टूथपेस्ट, उससे सुधार हो सकता है। लेकिन अगर कहीं ज़्यादा सड़ गया, खाना फंस रहा है या कुछ ऐसा हो तो वो क्लिनिक में ही होगा। इलाज पैसे के आधार पे नहीं होता है, इलाज ज़रूरत के आधार पे होता है जी। कि आखिर मरीज़ को क्या चाहिए, जी। क्या सड़ा हुआ है, खाना फंस रहा है, ठंडा गर्म क्यों लग रहा है, तो उस तरह से। तो ये डॉक्टर साहब, ये सिहरन जो होता है दांत में, वो कौन कारण से होता है, काहे होता है? देखिए, सिहरन का 2-3 कारण है। जी। एक तो घिस गया, हाँ। एक चोट लग गया, जी। ठीक है, हाँ हाँ। और एक सड़ गया। 3 कारण प्रमुख है। तीनों का 3 रंग का इलाज होता है। हाँ तो अगर दांत घिस गया हाँ। तो भरा जाएगा,
जी दांत में चोट लग गया जी तो उसको एक्सरे करके परीक्षण किया जाएगा कि कहाँ चोट लगा है, कहाँ से दांत टूटा है। जी उस हिसाब से उसका आरसीटी किया जाएगा, हाँ तब भरा जाएगा, तब जी। कैप लगाया जाएगा जी या निकाला भी जा सकता है कितना टूटा हुआ है इस पे। जी तीसरी बात क्या है कि दांत सड़ा हुआ है। जी सड़े हुए दांत को हम्म, एक्सरे किया जाएगा किस पार्ट तक सड़ा हुआ है। हाँ दांत में कई लेयर होता है। जी आप मूलतः जानिए कि दो चीज़ होता है, जी एक सॉफ्ट टिश्यू मतलब जी। मुलायम उसमें जिसमें ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होता है, और एक हार्ड टिश्यू जो ऊपर का कवरिंग लेयर। जी ठीक है, दो मेन प्रकार इसका समझ लीजिए। उसी के हिसाब से अगर सड़ा हुआ है और जहाँ पे नस है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई है, वहाँ तक सड़न पहुँच गया है जी तो उसका आरसीटी करके उस पर कैप लगाया जाएगा, अच्छा तब दांत सुरक्षित होगा। और एक चीज़ और है दांत वाले में जी कि कभी कभी किसी किसी को चोट लग गया जी और दांत बाहर नहीं निकला, हाँ, न टूटा, जी लेकिन चोट लग गया। जी वो क्या होता है, 7-8 सालों के बाद जी आदमी का दांत का कलर पीला हो गया, हाँ ठंडा गर्म लग रहा जी है, दर्द दे रहा है। उस परिस्थिति में भी हम समझ लेना चाहिए कि दांत के अंदर घाव बना हुआ है। अच्छा कई हम लोग जनरली जो गांव से आते हैं मरीज, जी उनको हम कहते हैं कि आपके दांत को चोट लगा हुआ है, हाँ इसका इलाज करवाइए। तो फिजिकली देख के मतलब बाहरी आकार देख के हाँ मरीज बताते हैं कि नहीं सर, दांत तो बिल्कुल ठीक है, हम्म, हम इलाज क्यों कराएं। लेकिन जो बात है, चोट लगने के बाद दांत के नीचे घाव बन जाता है, जी जिसको रेशा बोल सकते हैं या उस टाइप का बन जाता है, पस बन जाता है। जी तो उसका इलाज क्या है कि एक तो हम लोग दांत निकालते हैं, जी नहीं तो अगर सुरक्षित हो सकता है आरसीटी करके, जो रूट कैनाल पद्धति आज के डेट में चल रहा जी है जी वो करके, तो फिर हम लोग वो करके उस दांत को ठीक कर लेते हैं। लेकिन चोट लगे हुए दांत को, उसके बारे में लोगों को यही समझना है कि इलाज ज़रूर कराएं जी समय समय पर। किन्हीं लोग को नहीं विश्वास होता है कि दिक्कत है या कुछ है। जी और डॉक्टर साहब सुबह शाम धो भी रहे हैं दांत, उसके बाद भी दांत अगर सड़ जाता है तो सड़ने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, सुबह शाम तो हम नियमित धो ही रहे हैं, जी ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ है हाँ कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स होता है, जैसे ढकार, खट्टा ढकार। जी तो वो खट्टा ढकार है जो एसिडिक होता है, हाँ उसके वजह से दांत कट जाता है या घिसता है, अच्छा तो वो भी हो सकता है एक कारण। दूसरा कारण है कि हम ब्रश कर रहे हैं जी लेकिन देर से खाना खा रहे हैं, मान लीजिए 12 बजे ब्रश कर रहे हैं, जी तो वो भी मुंह का पीएच लेवल जो है हाँ वो घट के सलाइवा उसका एसिडिक होता है, जिससे गलने सड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ब्रश कर भी रहे हैं और खाना फंसा हुआ रह जा रहा है, अच्छा ठीक है। सबसे मेन कारण है हम ब्रश कर रहे हैं, खाना फंस रहा है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा वो धीरे धीरे सड़ा देता है। ये पीएच लेवल का है सर? पीएच लेवल होता है, जैसे आप पानी का समझ लीजिए, ये एक साइंटिफिक टर्म है, हाँ ठीक है ना। जी जो एसिड वगैरह का जो नुकसान करने का चीज़ है हाँ हाँ उसका मात्रा होता है। अच्छा उसी को पीएच लेवल हाँ, बोलते हैं। एसिडिक कितना है, जी एसिड तो समझ रहे होंगे, हाँ, हाँ। जनरल कॉमन चीज़ है, जी उसका लेवल ना पड़े। लेकिन यहाँ पे सर एक छोटा सा सवाल मैं और करना चाहूँगी आपसे कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं सर, तो उनका जो दांत है मतलब 2-3 साल के बाद उनका दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो सर वो अगर दांत जो हिल रहा होता है उसको सर वो ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या सर जो ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है तो मतलब बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है या फिर मतलब उसको छोड़ दिया जाए कि वो खुद से टूट जाए? क्या? देखिए, जी बच्चों में जनरली तो दांत किसी का नहीं, बच्चा हो या जवान हो, किसी का ज़बरदस्ती नहीं निकालना चाहिए, जी ठीक है। जी बिल्कुल आराम से जब बच्चे का दांत हिलने लगे या उसको आप कड़ा चीज़ खाने के लिए दीजिए, जैसे बिना काटा हुआ सेब, ठीक है। आपको चना दे सकते हैं जिससे दांत पे असर उसका पड़े, लोड बढ़े
जी। तो खुद से वो दांत टूटेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़बरदस्ती नहीं निकालना है। सबका समय होता है कि कौन सा दांत 6 साल की उम्र में टूटेगा, कौन सा 8 साल की उम्र में टूटेगा, कौन सा दांत 10 साल की उम्र में टूटेगा। सब समय निर्धारित होता है। कई लोग का समय से पहले दांत टूट जाता है तो लोग पूछने आते हैं कि दांत निकल नहीं रहा है, तो वो सब समय निर्धारित है, एज के अकॉर्डिंग ही दांत आता है। डॉक्टर साहब, आपने आकर के मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन चलने के पहले हमारे गांव भर के दर्शकों को और हमारे मतलब कि व्यूअर्स को आप कुछ विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे दांतों के बारे में? गांव घर के लोगों को विशेष संदेश मेरा यही होगा, सबसे पहले तो समय से ब्रश करें, समय से खाना खाएं, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। और गांव में अभी भी बहुत, गांव क्या शहर में चलन है खैनी और गुटखा खाने का। हम लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है। खैनी खाने से, गुटखा खाने से मुंह का कैंसर, हृदय रोग, पाचन क्रिया, आप समझिए कि मूलतः आपका जो शरीर का जो भी फंक्शन है वो प्रभावित करता है। तो चलते चलते आप सभी दर्शकों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि दांत से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निर्देशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और तब तक आप लोग एक लोकगीत का आनंद लीजिए। शिवना जय बोरौरी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी। ना जइबो ना जइबो ना जइबो हो, ना जइबो ना जइबो ना जइबो हो, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी। गंगा जायब जल भर लायब, गंगा जायब जल भर लायब, शिव के चढ़ायब भार गगरी, शिव के चढ़ायब भार गगरी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी। बगिया जायब फूल लोढ़िलायब, बगिया जायब फूल लोढ़िलायब, शिव के चढ़ायब भार डगरी, शिव के चढ़ायब भार डगरी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी, चरनिया छोड़ी, शिवना जय बोरौरी।
जंगल जाएब भंगिया ले आएब जंगल जाएब धतुर